Hello everyone. Good morning. Welcome to my channel English by Anurag sir. Today we are discussing about chapter Glimpses of the Past. Students, if you like my video, so please like and subscribe my channel. Okay, students, and we are coming to our point and start the chapter Glimpses of the Past. This chapter is taken from our freedom movement written by S.D. Sawant. Student, in this video we will discuss about our history. Okay, students. So before you read, here are some pictorial glimpses of the history. Students, this story is this story is written by S.D. Sawant and taken from our freedom movement, and all story is in bubbles, okay, speech bubbles like a comic. So students, before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. here यहाँ पर कुछ ऐसे पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं। फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, इसका मतलब है इतिहास की झलक। स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ इतिहास की ऐसी ही झलक को देखेंगे जो 1757 से 1857 तक हमारे भारतीय इतिहास में हुई हैं। दीज पिक्चर्स, जो ये पिक्चर्स हैं एंड स्पीच बबल्स, और जो स्पीच बबल्स हैं, विल हेल्प क्लियरिफाई, वो हमको स्पष्ट रूप से मदद करेंगे किस चीज़ के लिए, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन, उस कंडीशंस को समझने के लिए, दैट लेड टू द इवेंट नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1857, जो हमें 1857 की स्थिति के बारे में क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। द फर्स्ट, द मार्टर्स। द मार्टर्स मीन्स होता है शहीद, जो हमारे देश को बचाने के लिए अंग्रेज़ों के ग़ुलाम से उसको फ्री करने के लिए जिन्होंने अपने लड़ते लड़ते देश को बचाने में जो बलिदान दिया है, उन ऐसे व्यक्तियों को हम मार्टर्स कहेंगे। एट द फंक्शन इन दिल्ली, बच्चों ये एक बात उस समय की है, एक फंक्शन हुआ दिल्ली में, तो उसमें जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि लता मंगेशकर जी हैं और वो एड्रेस कर रही हैं अपने कंट्री के लोगों को, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल्ड विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडिया मार्टर्स। अरे आपने उसे आपने इनका जो लता मंगेशकर जी का गाना सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा, उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, कि जो हमारे देश के शहीद हैं, उनकी अगर आप कहानी को सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू भर जाएंगे। आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स हैं। सेकेंड, स्टूडेंट्स, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। जो कंपनी कॉन्क्वेस्ट हैं वो 1757 से 1849 के बीच की जो कंपनी की जीत है, जो कंपनी का प्रसार है, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century in India. So अपने जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके जो सर्वश्रेष्ठ हथियार थे, उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार 18 सेंचुरी में अपने सुपीरियर वेपन्स के साथ कर लिया था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है इंडिया मैप में, वो हमारा इंडिया है और इंडियन प्रिंसेस का एरिया है, और जो आपको पिंक में नज़र आ रहा है वो बेटा ब्रिटिश टेरिटरी है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने हमारे देश में क्या किया है, अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो हमारे भारतीय जो प्रिंसेस थे वो दूरदृष्टि नहीं रखते थे, वो वर्तमान की सोचते थे, आगे की नहीं सोचते थे। एंड द अप स्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट दैम। तो बच्चों, इस तरह से जो राजा बाग थे वो बहुत घमंडी थे, जो हमेशा इंग्लिश मर्चेंट को बुलाते थे टू हेल्प मी टू डिफीट हिम, किसी दूसरे को हराने के लिए। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। इस तरह से लोगों के बीच में किसी भी तरह की क्या नहीं थी, शांति नहीं थी।
The rivalries helped the East India Company. uh, the rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. और जो बच्चों रेवलरीज थे, जो वो क्या करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते थे और इस तरह से धीरे धीरे जो हमारे भारतीय प्रिंसेस थे वो एक एक करके एक दूसरे से विघटित हो गए, अलग हो गए. Afar seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. जो मैसूर के टीपू सुल्तान थे वो ब्रिटिश से लड़ते लड़ते क्या हो गए, शहीद हो गए. और क्यों वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, दूरदृष्टि रखते थे. वो आगे का देखते थे कि आगे क्या होने वाला है. इस तरह वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते क्या हो गए, शहीद हो गए. स्टूडेंट्स, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्यूट्स. इस तरह से जो वॉर हुआ था अंग्रेज़ों और इनके बीच में जो लड़ाई हो रही थी, उसमें जो इंडियंस थे उनके सबके अलग अलग ओपिनियंस थे. तो उसमें सब अपने अपने व्यूज़ को बता रहे हैं. आप देख रहे हैं इस पिक्चर में 3 लोग आपको नज़र आ रहे हैं और सबके अपने अपने स्पीच बबल्स हैं. जो उनकी स्पीच है वो हम पढ़ते हैं. थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स. वो ईश्वर का धन्यवाद कर रहा है ये व्यक्ति और कह रहा है कि अब यहाँ हमारे देश में किसी भी तरह की अशांति नहीं होगी. मतलब अब शांति होगी, कोई ऐसे युद्ध नहीं होंगे और ना ही किसी तरह की ठगों के द्वारा लूट की जाएगी. सेकंड वाला कह रहा है इट इज़ गॉड, ये भगवान है, हु सेंट द ब्रिटिश, जिन्होंने ब्रिटिश को भारत में भेजा है. आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम. और थर्ड वाला कह रहा है कि हमारी जो मंजिलें हैं वो इनसे जुड़ी हुई हैं, हमारा भाग्य, हमारी किस्मत इनसे जुड़ी हुई है. द वाइट मैन हैज़ किल्ड एंड डिथ्रोन्ड आवर किंग्स. और जो अगला है वो कह रहा है कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने हमारे राजाओं को मारा है और उनको सिंहासन विहीन कर दिया है, उनके सिंहासन को छीन लिया है, या उनसे उनका सिंहासन गद्दी उनकी छीन ली है. सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड. कुछ कह रहे हैं कि कुछ जो राजा थे वो अच्छे नहीं थे पर फिर भी वो हमारे देश के तो थे ही. नो नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स. अब हम इन अंग्रेज़ों के क्या हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे. इस तरह से उनकी ये सब अलग अलग लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन थी. थर्ड, ब्रिटिश रूल, जो 1765 टू 1836. इसमें बच्चों बताया जा रहा है जो रिलीजियस लीडर्स प्रीज्ड आइडियाज़ द अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. इसमें जो धर्मगुरु हैं, आप देख रहे हैं पिक्चर में कि धर्मगुरु हैं और जो अपने प्रीस्ट हैं, जो उनके उपदेश आइडियाज़ हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि किसके बारे में बता रहे हैं, अनटचेबिलिटी छुआछूत के बारे में और चाइल्ड मैरिज जो बाल विवाह होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं. इस तरह की कुरीतियाँ धर्मगुरुओं के द्वारा फैलाई जा रही हैं. एनी वन हु क्रॉस द सी लॉस हिज रिलीजन. ये धर्मगुरु जो बैठे हुए हैं आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी समुद्र पार करता है तो वो अपने धर्म को खो देता है. दूसरा कह रहा है द ऑल द ऑल द माइजरली इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन. जो जितनी भी जितनी भी हम कह सकते हैं कि. और दूसरा वाला जो कह रहा है कि ऑल द माइजरली इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन. कि जितनी भी जो आपकी विपत्तियां हैं ना वो सारी की सारी किसके द्वारा हैं, वुमेन. इसका कारण कौन है, औरतें हैं. द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट. और सत्य ये था कि भारतीय अपना आत्मसम्मान खो चुके थे. द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम. और जो ब्रिटिश थे वो उन पर हुकूमत कर रहे थे. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. और इस तरह से जो हमारा राष्ट्र था वो क्या हो गया था, इसी पर इनकैपेबल जो मतलब आत्मनिर्भर नहीं था. और ईमानदारियाँ और ये सब चीज़ें क्या हो रही थी, लोगों से दूर होती थी. ये आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना. ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. और वो बता रहा है, और दूसरा जो खड़ा हुआ है वो बता रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है पर आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो क्या हूँ, बहुत ईमानदार हूँ. बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स. एक व्यवसायी होने के कारण जो
ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, वो क्विक प्रॉफिट्स वांटेड, क्विक प्रॉफिट्स जल्दी लाभ पाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड, और इसके कारण क्या किया उन्होंने, जो टैक्सेस थे, हैवी टैक्सेस टैक्सेस किसानों पर ज़्यादा लागू कर दिए, और जो उनको ना चुका पाए वो अपने अपने खेतों को छोड़ दे, अपनी अपनी जगहों को छोड़ दें। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन वो बता रहे हैं कि जो जितने भी किसान हैं वो कह रहे हैं कि पर आप लोगों ने तो हमारी सारी फसलें पहले से ही ले ली हैं। यू आर स्टिल इन एरियाज एंड फिर भी, लेकिन आपके जो भी बकाया है, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर आप उसको अगले हफ्ते पे नहीं करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, जेल भेज दूंगा। इस तरह से वो बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि still the British invented other method which gave them more profit। इसके अलावा भी फिर भी ब्रिटिश क्या कर रहे हैं कि नए नए तरीक़ों को खोज रहे हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो माल होता था वो कहाँ पे तैयार किया जाता था, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाया जाता था, कहाँ पर तैयार किया जाता था, इंग्लैंड में तैयार किया जाता था। शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट, और उस पर किसी भी तरह का इम्पोर्ट टैक्स नहीं लगता था। वैन ब्रॉट इन टू द इंडिया, जैसे वो भारत लाया जाता था। तो एंड द ईस्ट अ गुड आइडिया, तो ये कह रहा है कि बहुत बहुत ही ये अच्छा आइडिया है। एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री, और इस तरह से जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसने हमारे भारतीय उद्योग को या भारतीय इंडस्ट्री को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया था। ठीक है ना। इनएविटेबली फेमिनिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, और जो इसके कारण 1822 से 1836 में लगभग 15 मतलब 15 लाख भारतीयों की भूख और अकाल के कारण क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। द ब्रिटिश पॉलिसीज यून द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस, और जिसके कारण पता क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश जो रूल बनते जा रहे थे, उसके कारण जो दूसरे देश से हमारे यहाँ पे ब्रिटिश से जो गुड्स आ रहा था, माल आ रहा था, उसके कारण जो भारतीय लोग काम करते थे उनकी क्या हो रहे थे, बिजनेस खराब हो रहे थे, और वो इस तरह से उनकी पॉलिसी के शिकार हो रहे थे। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1772 टू 1833। राजा राम मोहन राय अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, जो राजा राम मोहन राय थे वो बंगाल के थे और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग विद द कंट्री, और अच्छे से समझ रहे थे कि हमारे भारत के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइस अवर सेल्फ और अवर एंशियंट कल्चर इन ग्रेट, और वो नहीं चाहते थे कि हमारा कल्चर है वो किसी भी तरह से क्या हो, हमसे अलग हो जाए। एंड वी आर कैपेबल टू ग्रेटर अचीवमेंट, और हम इस चीज़ में समर्थ हैं कि हम इसको बचाए रख सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रेफर अवर सोसाइटी, पहले हमें इसको अपनी सोसाइटी पे लगा करना पड़ेगा। बट सुपरस्टिशन हैव बीन र्यूनिंग अस, लेकिन जो अंधविश्वास है वो हमको क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी वाइफ उमा को बताया, बोला, cows are the different colors but the color of their milk is the same। Different teachers have the different opinions but the essence of every religion is the same। वो बता रहे हैं कि जो गाय होती हैं उनका वो अलग अलग कलर के होते हैं, पर उनका जो मिल्क होता है वो सेम कलर का होता है। और इसी तरह से जो टीचर होते हैं, जो उपदेशक होते हैं, उनका अलग अलग धर्मों के वो पर उनके जो ओपिनियन होते हैं वो सेम होते हैं। ही वॉज अट्रैक्ट बाय द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, जो राजा राम मोहन राय थे वो साइंस और मॉडर्न नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वो बता रहे थे कि ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जिसको क्या किया जा सके, जो प्रैक्टिकल हो मतलब व्यावहारिक हो, एंड साइंटिफिक, और जिसको प्रूव किया जा सके।
he started newspaper but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने अपना क्या किया, जो एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया और लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी चाल को समझना, वो समझ रहे थे उनकी बातों को, इसलिए उन्होंने 1823 में उनके न्यूज़पेपर को बंद करा दिया। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड। इसलिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया, समुद्र को पार किया और इंग्लैंड चले गए। टू सी वॉट मेड इट ब्रिटिश पावरफुल द ही टोल्ड देम। और वो जानना चाहते थे कि ब्रिटिश ऐसा क्या करने वाले हैं। ही एक्सेप्ट यू एज रूलर्स। वो वहाँ पहुँचने पर उन्होंने बोला कि हमने आपको अपने शासक के तौर पर स्वीकार किया है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अवर एज सब्जेक्ट। और आपको भी हमें एक प्रजा की तरफ से स्वीकार करना चाहिए, हम आपकी प्रजा हैं। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रूलर ऑन टू हिज सब्जेक्ट्स, कि जो शासक होता है उसको अपनी प्रजा की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझना चाहिए। ऑपरेशन ऑपरेशंस मीन्स उत्पीड़न। ये है बच्चों 1765 टू 1835। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस। लेकिन जो ब्रिटिश थे उनका जो भारतीयों को उत्पीड़ित करना या फिर उनको परेशान करना बराबर था, उनका दमन करना, उत्पीड़न करना जारी था। एंड इन 1880 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन नंबर 3। उन्होंने 1818 में एक रेगुलेशन पास किया, थर्ड रेगुलेशन पास किया। अंडर इट इज़, जिसके अंतर्गत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, कि जो भारतीय हैं उनको बिना किसी मतलब कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा, उनको सीधे जेल भेज दिया जाएगा। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज। और हर समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको अच्छी सैलरी मिलती थी और उनको एक लग्जरी लाइफ मिलती थी। इन बाय 1829 ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। और 1829 के द्वारा ब्रिटिश वॉज एक्सपोर्टिंग, जो ब्रिटिश थे उन्होंने माल को भारत में लगभग 7 करोड़ रुपये में इंडिया में भेजा। एंड द ब्रिटिश prospered on the companies loot while Indian industry begin to die। तो इस तरह से जो उनका बिज़नेस था वो ब्रिटिश का बिज़नेस भारत में क्या हो रहा था, सफल हो रहा था। और वो कंपनी क्या कर रही थी, इंडियन इंडस्ट्री को एक तरह से मरने के कगार पर या डूबने के कगार में छोड़ रही थी और उनका भारी प्रॉफिट हो रहा था। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ द कॉटन वीपन्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो भारत में कॉटन की जो कपास की हड्डियां हैं या कपास का बिजनेस है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, साफ़ ही हो गया है। एंड ठीक है ना, लोगों के काम करते करते वो क्या हो गया पूरी तरह से, पर उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। डिससेटिस्फेक्शन नेक्स्ट है, डिससेटिस्फेक्शन, जो लोगों को एक कहते हैं ना कि डिससेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, 1835 और 56, ठीक है। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत। जो भारत में शिक्षा थी वो या तो पर्सियन में थी या फिर संस्कृत में थी। इंग्लिश मैन नेम्ड मैकली सजेस्टेड अ चेंज। और जो अंग्रेज़ थे उनका नाम था मैकले, उन्होंने सजेस्ट किया, इसको बदलाव के लिए सजेस्ट किया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हम इसको क्या करेंगे, भारतीयों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। और उन्होंने बोला आई एग्री, जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि आई एग्री, हाँ वो सहमत हो गए इनकी बात से। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स। इंग्लिश जो एजुकेशन है उससे क्या होंगे कि क्लर्क्स मिलेंगे। टू होम द ब्रिटिश गिव पेटी जॉब्स, और जिनको ब्रिटिश क्या करेंगे, एक छोटी जॉब दे देंगे जो उनके अंडर में रह कर के काम करेगी। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इस तरह से उन्होंने कहा कि जो इसमें हम एक ऐसी बुद्धिजीवी जनरेशन को क्या करेंगे,
जनरेट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हम अपने भाइयों को हमें पढ़ाना चाहिए। इस तरह से ये बातें हो रही हैं, देखिए। तो वो बता रहा है वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और हमें उनकी जो मटेरियल कंडीशंस है, वो भौतिक ज़रूरतें हैं, उनको सुधारना चाहिए। एंड फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और हमारे जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्वे करना चाहिए। अब देखिए, आप पहले मैप से आपके मैप को कंपनी को तुलना कीजिए, तो कंपनी किस तरह से फैल चुकी थी इंडिया में। तो येलो कलर का है ये इंडिया है, और पिंक है वो ब्रिटिश एरिया है। देखिए कितना सारा एरिया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कवर कर लिया गया है। दे दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडिया, वो हमारे जो ब्रिटिश है ना, वो इंडियंस की नीड्स को के बारे में सोचते हैं। अब ऐसा लोगों के बीच में आपस में चर्चाएं हो रही हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, और इस तरह से वो बता रहा है कि जो हमारे जो राजा हैं, वो इनके एक पपेट्स बन चुके हैं। और एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और इस तरह से हम अपनी पुरानी जॉब को खो चुके हैं। एंड लैंड्स, अपनी ज़मीनों को खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो हमारे भाइयों को भी क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, आप केवल बात कर रहे हो। डू समथिंग, डू ड्राइव देन आउट, और उनको केवल उनको बात ही ना करो, उनको क्या करना है, इनको अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालने के लिए कुछ करना चाहिए। 7 द स्पार्क, अब जो ज्वाला थी लोगों के बीच में, इस तरह से धीरे धीरे उनके उनके जो विद्रोह थे, उससे क्या हो गई है, लोगों के बीच में आक्रोश बढ़ रहा है। टैक्सेस कंटिन्यू टू रून द फीसेंट्स, जो टैक्सेस थे वो बराबर कंटिन्यू थे, कर बराबर बढ़ाए जा रहे थे, और इससे जो काश्तकार थे, किसान थे, उनको भारी वो क्या हो रहे थे, लगभग नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और उनके पूरे बिजनेस ठप हो गए थे। इन बंगाल, ये जो काश्तकार थे जो बंगाल के थे, द संथल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिसेपरेट, और जो संथल थे वो भी अपनी ज़मीनों को पूरी तरह से क्या कर चुके थे, अलग हो चुके थे। इन 1855 और 1855 में दे रोज इन रेबेलियन एंड मैस्क्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, 1855 में विद्रोह छेड़ दिया, और जिससे क्या क्या हुआ कि अंग्रेज़ों और यूरोपियंस को एक साथ मिलकर के देश से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। एंड discontent was brewing in the East India Company army too. The white soldiers get huge pay, mansions to live in servants, और जो वाइट सोल्जर्स थे उनके पास बड़े 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 भारी भारी महल हुआ करते थे, और जो नौकर हुआ करते थे वो बाहर रहते थे, मतलब उधर रहते थे। वाइल वी गेट पेशेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और हम कितना इसके लिए धैर्य रखेंगे, ये सब आपस में लोग बातें कर रहे हैं कि हम कितना अपने आप में धैर्य रखें, कि ये ना हमारे पेशेंस को हम कितना अपने पास रखें, और हमें बहुत स्लो प्रमोशन मिलते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, और जो अंग्रेज़ कहते हैं कि जो भी समुद्र पार करेगा वो क्या करेगा, अपना जो धर्म है वो खो देगा। हु इज़ टोपी वाला टू एबलोस अवर ओल्ड एज कस्टम, और जो ये टोपी वाला है जो दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि इस तरह से हम अपने जो पुराने रीति रिवाज है उनको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेज़ों को क्या करना है, बाहर निकालना है। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुसेंट ऑफ द रेजिमेंट वाज द एग्जीक्यूट। सो इसी तरह जो उन्हीं में से एक मंगल पांडे हैं, तो मंगल पांडे बता रहे हैं, मंगल पांडे क्या है कि उन्होंने एक अंग्रेजी अफसर के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था, जो अंग्रेजी छावनी में एक हेड ऑफिसर था। द थाउजेंड्स ऑफ आवर सिपाहीज रिवोल्ट, और इस तरह से जो हमारे हज़ारों सिपाही थे उन्होंने क्या किया, उससे अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए विद्रोह छेड़ दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उन्होंने अपने यूनिफॉर्म्स को स्ट्रिप्ड कर दिया, उतार दिया।
ह्यूमिनिटी एड पुट इट आयरन्स है। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, बदले की आग को छेड़ दिया। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स ऑफ द पीपल माइंड। कुछ अंग्रेज लोग ऐसे थे जो इसके उनको भारतीयों के रीति रिवाजों को समझ रहे थे। ओ प्राउड Brahmin soldier, you are know that the grease of the bullet of you have to bite meat from the fat of the cows and pigs। ये कह रहा है कि जो बुलेट होती है उसके ऊपर एक चर्बी लगी होती है जिसको दांत से निकाला जाता है, वो पता है किसकी बनी होती है, काऊ और पिग की बनी होती है। तो ब्राह्मण कह रहा है कि व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, इन्होंने हमको क्या किया है, धोखा दिया है। शून क्या soon chapatis were sent from village to tell the people that their emperor would want their service। Yes, all my village men will be ready। सिमिलरली लोटस फ्लावर। अब इस तरह से इनमें क्या होगा, विद्रोह, आपस में विद्रोह हो गया है। लोगों के मन में एक ज्वाला जग उठी है विद्रोह की, कि जिससे वो क्या करेंगे, अंग्रेज से बदला लेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। और वो उन्होंने इसके लिए जो लोगो लिया है वो क्या है, एक कमल का फूल है जो हमारे सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करेगा। डेथ टू द फॉरनर्स, फॉरनर्स की मृत्यु होनी चाहिए। एंड द मैसेज गिव ऑल हेल्प एंड द शेल्टर टू द पेट्रियट्स। इस तरह से ये जो स्पार्क था द 1855 टू 57। इसके बाद जो रिवोल्ट है, इसको जो विद्रोह प्रकट करना है उसको देख रहे हैं। देन देयर वॉज आ वायलेंट आउटब्रेक ऑफ द मेरठ। इसका जो विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ, जिसमें वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा क्या हो गए थे, वायलेंट हो गए थे। द सिपोइज मार्चेंट्स टू दिल्ली। ये देख रहे हैं, ये सिपोही कहाँ के हैं, मर्चेंट ऑफ मार्च टू दिल्ली में। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। बहादुर शाह आप क्या हो, दीर्घायु हो। द रिबेलियन सेपरेट वाइडर। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore। The white man's rule must end। Yes, we will help you। इस तरह से लोग आपस में अब क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और उन्होंने जो विद्रोह छेड़ा है वो मेरठ से शुरू हुआ था। और लोग कह रहे हैं कि इस तरह से अब इनका समय आ गया है कि इन अंग्रेज़ों को हमें अपने भारत से भगाना चाहिए। नेक्स्ट, द फाइट ऑफ फ्रीडम 1857। जो 1857 में आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई। मैनी फॉर्मर रूल्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। अंग्रेज़ों के द्वारा इतने बहुत सारे रूल्स ऐसे बन गए थे जिनके कारण बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी वो भी बहुत ज़्यादा क्या थी, इससे गुस्सा थी। एंड द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। और वो कह रही हैं कि इन अंग्रेज़ों ने मेरे 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 किंगडम को भी ले लिया है। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अब्दुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल द पीपल। जो विख्यात लीडर थे मौलवी अब्दुल्ला, उन्होंने फैजाबाद के लोगों को बताया, राइज ब्रदर राइज, उठो और जागो मेरे भाइयों। द अंग्रेज इज र्यूनिंग आवर लैंड। हमारे जो मातृभूमि है उस पर अंग्रेज राज कर रहे हैं और वो उसको र्यून कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर। और उन्होंने भी, बेगम हजरत महल ने भी क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया। एंड द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। और इस तरह से जो लोगों को संबोधित करते हुए इन्होंने बोला था, इससे सारे बरेली और कानपुर इलाहाबाद के लोगों में भी क्या हो गई, भावना जागृत हो गई और वो भी सब इनके साथ हो गए। अजीम खान टोल द टाटा टोपे। अजीमुल्ला खान ने टाटा टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम अपने इंडिपेंडेंस में, स्वतंत्रता में जो हमारे लीडर होंगे वो कौन होंगे, पेशवा नाना साहब होंगे। द पैट्रियोट्स pounced upon the British and fought peace battle ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और वो बता रहे हैं कि जो हमारे देशभक्त हैं उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया है, जो ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में हैं। 18 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह, जो 18 साल के 80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह, 80 साल के कुंवर सिंह थे, जो बिहार से हैं। और उन्होंने
उनके हाथ में क्या हो गई है, बुलेट लग गई है, और वो गंगा जी को संबोधित करते हुए देख कह रहे हैं कि मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, ये मेरा अंतिम आपको प्रणाम है, इसको स्वीकार कीजिए। इस तरह से जो एस डी सावंत हैं और उन्होंने जो कहानी को लिया है फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, इस तरह से भारतीय इतिहास है। और ये इसमें आपको जितनी भी कहानी थी ये पूरी कॉमिक की तरह थी, और इसमें स्पीच बबल के थ्रू हमने पूरी स्टोरी को पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स, it is finished, and bye bye, take care, read it again, and it is your homework. So आपको क्या करना है कि जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको सेल्फ करनी है, रफ में करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय चिल्ड्रन, and we will meet in the next video with the next contents. Till then, bye bye, take care, please like and subscribe the channel. Okay, bye.